आज की वीडियो दो ऐसी खवातीन की हैं, एक जर्मनी में रहती थी पाकिस्तानी खातून, एक अमेरिका में। जर्मनी वाली खातून का जो वहाँ का टीआरसी कार्ड है वो भी खतरे में पड़ गया है, इमिग्रेशन वालों को शक हो गया। वो क्या शक हुआ वो भी आपको बताते हैं। जबकि अमेरिका में जो पाकिस्तानी खातून थी उसके पास पाकिस्तानी अमेरिका का पासपोर्ट था, और वो जब पाकिस्तान आई और पाकिस्तान से वापस जाने लगी तो जाते ही एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम ने उसका अमेरिकन पासपोर्ट भी जब्त कर लिया। वजह उसकी भी सामने आ गई है। इसलिए वीडियो को ज़रा ध्यान से छोटी सी वीडियो देख लीजिएगा। दोनों खबरें लेटेस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। जर्मनी में रहने वाली एक पाकिस्तानी सहेली ने अपनी दूसरी सहेली की नेशनैलिटी ख़तरे में डाल दी, और अब जनाब उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आखिर इसकी वजह क्या बनी कि एक दो पाकिस्तानी खवातीन और एक ने इमिग्रेशन हुकाम को शिकायत कर दी, और जो ये दूसरी सहेली थी उसकी जो वहाँ पर टीआरसी कार्ड था उसका असाइलम सीकर्स का, वो जनाब अब ख़तरे में है। मैं आपको इसकी तफसीलात से आगाह करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूँ कि ये वो गलती है या ये वो ट्रिक है जो तकरीबन तमाम लोग जो ओवरसीज़ हैं, ख़ासतौर पर यूरोप में रहते हैं और उनके पास असाइलम का 4 साल का या 10 साल का कार्ड मौजूद है, और वो अक्सर उनमें से लोग वो चीज़ें करते हैं। और अब जनाब इस पर सख्ती की गई है कि ये वो हरकतें मत करें। वो हरकतें क्या हैं? हुआ कुछ यूँ कि ये जो खातून थी पाकिस्तानी, ये कुछ साल पहले जर्मनी गई और वहाँ पर जाकर उसने असाइलम किया, और इसका असाइलम अप्रूव हो गया। अब उसका असाइलम अप्रूव हो गया, इसने अपना जो पाकिस्तानी पासपोर्ट था इसके पास, इसने वो जमा नहीं करवाया जब इसका फाइनल इंटरव्यू हुआ था। और इसने जो जर्मनी ने इसको पासपोर्ट दिया था एज अ असाइलम सीकर सफ़र करने के लिए, जर्मनी का जो होता है कार्ड, वो ले लिया। लेकिन जो अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट था वो चोरी से इसने अपने पास ही रखा और कहा कि कहीं गुम हो गया है, जबकि वो गुम नहीं हुआ था। तो डुअल नेशनैलिटी इसके पास आ गई। अब जनाब ये खातून जो है ना, ये कभी कभार पाकिस्तान आ जाती। पाकिस्तान कैसे आती कि जनाब वहाँ से जर्मनी से ये स्पेन का भी चली जाती या फ्रांस चली जाती, क्योंकि ये साथ साथ सारे कंट्रीज़ हैं, या किसी और यूरोपियन कंट्रीज़ में चली जाती, या पुर्तगाल चली जाती। वहाँ से ये टिकट लेती और सीधी पाकिस्तान आ जाती। ये सफ़र करती पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, ना ही को जो कार्ड होता है आईडी कार्ड उस पर, या पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, क्योंकि आपको पाकिस्तान आने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जनाब पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आ जाती पाकिस्तान, यहाँ रहती। जर्मनी हुकूमत के कागज़ों में ये जर्मनी में मौजूद है, क्योंकि उनके जो कार्ड में तो अभी तक ये जर्मनी में है। यहाँ आती, यहाँ आने के बाद जितने दिन उसने अपनी फैमिली के साथ रहना रहती, और उसके बाद जब इसने वापस जाना होता, यहाँ से वो अपना कार्ड यूज़ करती जो कि जर्मनी वाला था या कोई था, और तुर्की का वीज़ा लेती। विजिट वीज़ा मिल जाता इसको आसानी के साथ तुर्की का। यहाँ से फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ही ये तुर्की जाती। तुर्की से फिर जनाब ये यूरोपियन फ़्लाइट जो है ना वो लेके ना अपने जो पासपोर्ट दूसरा है इसका जर्मनी का, तो ये चली जाती स्पेन वगैरह या जहाँ भी इसने लैंड करना होता। उसके बाद फिर डोमेस्टिक फ़्लाइट लेके या बाय रोड बस पे ये सफ़र करके जर्मनी चली जाती। ये को जो जर्मनी में लोग रहते हैं या यूरोप में लोग रहते हैं उनको इस ट्रिक का पता है कि बहुत सारे लोग कि कहते अंदर खाते हैं हरबे इस्तेमाल करते रहे। अब हुआ क्या कि इसकी एक दोस्त थी, सहेली थी वहाँ पे। वो जो सहेली थी ना वहाँ पे, वो थी इलीगल। वो उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उसका केस अभी चाह रहा था, अपीलों में केस था। तो जाहिर बात है ये असाइलम लेके पाकिस्तान घूम फिर के आती थी, और इसने अपनी उस सहेली को बता दिया जिसके पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे कि मैं तो जनाब हो ही हाँ गेड़ा कढ़ रही पाकिस्तान का। उस खतून ने कहा कि अच्छा ऐतका तू जाएंगी ना तो तेरा मकू मैं ठपांगी, तुझे मैं बताऊंगी। यही हुआ। ये खातून जब वापस अभी पाकिस्तान में ही थी, तो इसने इमिग्रेशन हुकाम को बता दिया कि जी ये मैंने खातून है, ये उसका नंबर है, ये उसकी आईडी कार्ड की फ़ोटो कापी है, ये सारा कुछ है। ये खातून आपके रिकॉर्ड में जो है ना फ्रांस में मौजूद है, लेकिन ये फ्रांस में मौजूद नहीं है, ये पाकिस्तान में। उन्होंने कहा हाउ इज़ पॉसिबल, वो तो पाकिस्तान नहीं जा सकती। असाइलम के जब पेपर्स बन जाते हैं तो आप पाकिस्तान कभी भी नहीं जा सकते। तो वो बड़े हैरान हुए कि कैसे। उन्होंने कहा जी ये ट्रिक उसने इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट उसके पास मौजूद है, वो किसी दूसरे शेंगन कंट्री से पाकिस्तान जाती है, फिर तुर्की के रास्ते जुगाड़ लगा के वापस आ जाती है। उन्होंने जनाब पूरी चेकिंग शुरू कर दी। जो ही वो लड़की आई यहाँ पे, तो उन्होंने अचानक उसके घर की तलाशी ली और उसका जो सारा देखा। जब पासपोर्ट पाकिस्तानी भी उसके जो है ना बैग से निकल आया, जब निकला तो उसके ऊपर एंट्री और एग्जिट की स्टैंप निकल आई। पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई।
और उसके बाद फिर जनाब जो भी इनके कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है, मोस्ट प्रोबेबली कि वो इसका जो है ना वो टीआरसी कैंसिल कर सकते हैं या कर देंगे। ये अभी रिसेंट हुआ है, इसलिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और माहरीन या जो कानून वाले वो कह रहे हैं कि इसका केस रिजेक्ट हो जाएगा और इसको कंट्री छोड़ने का हुक्म दिया जा सकता है। दोस्तों इसी तरह अमेरिका में अभी रिसेंटली एक दोस्त मुझे बता रहा था कि एक खातून थी, उसके पास अमेरिका का पासपोर्ट था और वो जनाब पाकिस्तान जब आने लगी तो उसने अमेरिका का पासपोर्ट नहीं दिखाया, बल्कि उसने जनाब जो पाकिस्तानी पासपोर्ट और नाइकोप था ना उससे ट्रैवल करके वो पाकिस्तान आ गई। जब पाकिस्तान उसने 1 महीना छुट्टियां गुजारी, उसके बाद वापस जब अमेरिका गई तो वहाँ जब गई तो उसने जनाब पाकिस्तानी पासपोर्ट शो करवाया। जब उन्होंने डाटा मारा तो उन्होंने कहा कि आप तो अमेरिकन सिटीज़न है, वेज योर पासपोर्ट, वेज योर अमेरिकन पासपोर्ट। तो उसने कहा कि जी मैं वो असल में पाकिस्तानी पासपोर्ट पे गई थी। लेकिन रूल ये है कि अगर आपके पास अमेरिका का पासपोर्ट है तो आपने अमेरिका छोड़ना है या वापस अमेरिका में दाखिल होना है तो आपको अमेरिका का पासपोर्ट यूज़ करना है। ये वहाँ पे रूल है। गो के इस पर सख्ती से अमल दरामद नहीं करवाया गया कभी, लेकिन ये वहाँ का रूल है, आपको अमेरिका का पासपोर्ट ही यूज़ करना है। इसका तो उन्हें नहीं किया, उन्होंने इसका अमेरिका का पासपोर्ट जब्त कर लिया और उसके खिलाफ भी महकमाना जो इंक्वायरी है ना वो लॉन्च कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप आजकल सख्तियाँ कर रहे हैं और हर बंदे के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ले रहे हैं, तो ये खातून जो है ना हो सकता है इसके खिलाफ भी कोई सख्त कार्रवाई जो है ना वो हो सके। ये खातून जो कि पाकिस्तान आई थी और अमेरिकन पासपोर्ट यूज़ नहीं किया था, डबल नेशनैलिटी डुअल नेशनैलिटी थी। तो अब जनाब ये कानून तो बड़ी देर से, लेकिन इस पर सख्ती से अमल दरामद नहीं हो रहा था। तो अब आपको पता ही है कि अगर आप अमेरिका से बाहर ज़्यादा अरसा रहते हैं तो फिर भी आपकी जो नेशनैलिटी यानी कि जो ग्रीन कार्ड है उसको ख़तरा हो सकता है। मेरे दोस्तों जो आप सारे बाहर के मुल्कों में मौजूद हैं, अगर हम ईमानदारी से सोचें तो हर वक्त हम जुगाड़ लगाने में रहते हैं, कोई ना कोई जुगाड़ बस लग जाए और कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो सारी जो के अंदर किया धरता ना उस पर पानी फेर दिया जाता है और जो मेहनत होती है ना वो आपकी रायगा चली जाती है। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मेरे पास मौजूद हैं। लोग मुझे ईमेल्स करते हैं, एक दूसरे की शिकायतें लगाते हैं। अच्छा मज़े की बात पता है क्या, मुझे ईमेल्स करके ना मेरा ईमेल एड्रेस जैसा कि होता है डिस्क्रिप्शन में होता है zeeb.beg@gmail.com। मुझे बहुत सारी ईमेल्स आती हैं लड़कियों की और लड़कों की जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं। ऐसी ऐसी स्टोरी मुझे बताती हैं कि बिलीव नहीं बंदा कर सकता, लेकिन वो सच्ची होती हैं। कुछ लड़कियां पाकिस्तान में हैं, वो कहती हैं कि किस तरह बाहर के मुल्कों से हमारे जो मेरा हस्बैंड था वो आया था, मेरे से शादी करके गया और 10 साल हो गया, वो जनाब 10 साल में एक बार भी नहीं आया। पैसे भेज देता है 25-30 हज़ार रुपये महीने का खर्चा। एक बच्चा जो शुरू शुरू में हुआ था उसके बाद वो भी अभी 8-9 साल का हो चुका है, नहीं आते। इस तरह की भी स्टोरीज आती हैं। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि ये जो अभी आपको आपके सामने इस तरह की मैं सच्ची कहानियाँ शेयर करता हूँ, उसका मकसद यही होता है कि कुछ हमारी हरकतें ऐसी हैं कि जब वहाँ की इमिग्रेशन या वहाँ की हुकूमतों को पता चलता है कि ये किस तरह के काम करते हैं तो फिर क्या होता है, सख्तियाँ आ जाती हैं। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी नया ट्रैवल करना होता है, उन लोगों के लिए जो नए वीज़े अप्लाई कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए जिन्होंने वहाँ पे ऑलरेडी केसेस अप्लाई किए हैं और रिजल्ट के मुंतज़र है, ये कसर निकल जाती है उन पर, ये बिजली बनकर गिरते हैं इस तरह के केसेस उन पर। फिर उनको भी उसी कैटेगरी में रगड़ा मिल जाता है कि नहीं तुम सारे झूठे हो, तुम सारे फ्राडी हो, तानू पेपर नहीं देने। कोशिश यही होती है कि मैं अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेज दूं कि अगर आप बाहर के मुल्क में चले जाते हैं ना तो वहाँ जाके आराम सुकून से रोजी रोटी कमाए ना, हैंगी फैंगी करने के बावजूद, तो आपकी ज़िंदगी कभी जो है ना वो परेशानी में मुब्तला नहीं होगी। हमेशा लोग अपने पैरों से आप ही कुहाड़ी मारेंगे। अगर इंडियन रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट या जो थोड़ी तनख्वाह देते हैं बाहर के मुल्कों में, अगर पकड़े जाते हैं तो बहुत भारी जुर्माना होता है। किसी के 10-20 डॉलर खा के हज़ारों डॉलर जुर्माना करवा लेते हैं। कसूर किसका होता है? वहाँ की हुकूमत का? नहीं, कसूर इनका अपना होता है। पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं 2-4 डॉलर या यूरो या पाउंड बचाने के लिए। ये जनाब इतनी सारी ज़िंदगी उन्होंने कमाई नहीं की होती जितनी ये जुर्माने की मद में दे देते हैं। क्या कर सकते हैं हम? तो अपनी आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं, अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, आप लोगों को हकायक ही बता सकते हैं। इस तरह की वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये वो वीडियोस हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बल्कि बहुत कुछ जानने को मिलता है। जहाँ रहे खुश रहें और उसे कुछ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।